अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ इमरान आफ्ताब। अमेरिका में एक चर्च के अंदर प्रीस्ट अपने लोगों को इकट्ठा करके बहुत सारी मजहबी डिस्कशंस कंटिन्यू थी। तो उसमें से एक पॉइंट आया कि विल पावर इंपॉर्टेंट है या स्किल इंपॉर्टेंट है। तो प्रीस्ट ने कहा विल पावर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कहा कि अगर आपके अंदर एक चावल के दाने के बराबर भी आप विल पावर है तो आप दुनिया का सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोच रहे होते हैं या आप सोच सकते हैं। बेसिकली ये बात बॉक्सर मोहम्मद अली से मंसूब है, क्योंकि मोहम्मद अली से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि विल पावर इंपॉर्टेंट है या स्किल इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया विल पावर इंपॉर्टेंट है। तो वो सवाल करने वाला बड़ा हैरान हुआ कि दुनिया सारी स्किल के पीछे भाग रही है और आप कह रहे हैं विल पावर इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद अली ने कहा कि जब मैं रिंग में हूँ और मेरा ओपोनेंट मुझे मुक्का मारे और मैं गिर जाऊँ तो वहाँ पे मेरी स्किल तो किसी काम ना आई। तो बेसिकली वो मेरी विल पावर ही होगी जो मुझे कहेगी उठो मोहम्मद अली और दोबारा हमला करो। तो खैर प्रीस्ट बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी। उसके बाद सेशन ख़त्म होता है, लोग अपने घरों को जाना शुरू होते हैं। तो प्रीस्ट क्या देखता है कि एक बच्चा लंगड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा है और वो आके पूछता है, फादर आपने कहा कि अगर आपके पास चावल के दाने के बराबर भी विल पावर हो तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल, आप में ये हो तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। उसने कहा फादर मैं दुनिया का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला आदमी बनना चाहता हूँ। प्रीस्ट बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि वो बच्चा तो लंगड़ाते हुए मेरे पास आया है, वो तो सही चल भी नहीं सकता और ख्वाब वो देख रहा है कि मैं दुनिया का तेज़ तरीन आदमी बनूँ। हाउ इज इट पॉसिबल। खैर प्रीस्ट उस बच्चे की बात का जवाब तो नहीं दे पाया। तो नाजरीन वही बच्चा 8 साल के बाद दुनिया का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला आदमी बना और वो था कार्ल लुइस, 9 दफ़ा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल करने वाला शख्स। तो ये है विल पावर की ताकत। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विल पावर कैसे हासिल कर सकते हैं। आप वो सब कुछ ऐसे हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है या जो आप ख्याल करते हैं, जो आप चाहते हैं। विल पावर नाम है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का। आपके लॉन्ग टर्म जितने भी गोल हैं वो अगर आप मुस्तकिल मिजाजी थे उन तमाम रुकावटों के बावजूद जब हासिल करने की ठान लेते हैं और हासिल करते हैं तो ये है विल पावर। बेसिकली विल पावर आपकी डिज़ायर और पैशंस से अटैच जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स हैं उन पे कंट्रोल हासिल करने का नाम जो है वो विल पावर है। मसलन अगर आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आते हैं और आपसे कहते हैं कि मूवी देखने के लिए जाना है, जबकि हकीकत यह है कि सुबह आपका पेपर है। अब अगर आप अपने दोस्तों की बात मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इमोशंस हैं वो ओवरकम हो गए आपके उस पैशन के ऊपर, और पैशन आपका पेपर्स हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया आपकी विल पावर। और अगर आप उनकी बात नहीं मानते मतलब ये है कि आपके जो फीलिंग्स और इमोशन हैं वो डोमिनेट नहीं हो सके आपकी उस विल पावर के ऊपर या आपके उस पैशन के ऊपर। तो इस तरीके से आप कामयाब हैं। सो विल पावर को इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि विल पावर जो है वो नाम है आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट फाइट करने का, क्योंकि हर लम्हे आपको फाइट करनी पड़ती है। इसीलिए जो विल पावर के साथ जो मसला है वो ये है कि उसमें हर लम्हे ही आपको ना 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 से ना फेस करना पड़ रहा होता है। इस तरह की सूरत हाल मीन्स कि हकीकत में जो विल पावर है ये प्रिंसिपल ऑफ डिनाइल पे काम कर रही होती है। मतलब हर चीज़ को आपको डिनाई करना है। जैसे फ़र्ज़ करें आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपको कहा गया कि आप डाइटिंग करें, और डाइटिंग करके आप वेट को कम कर सकते हैं। आप डाइटिंग शुरू कर देते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आपके सामने वो खुराक लाई जाती है जो आपको ज़्यादा पसंद थी या है, तो आप उसको दबा के खा रहे होते हैं। मतलब कि आपने 1.5-2 हफ्तों की जो मेहनत वो ज़ाया कर दी, वहाँ आपका विल पावर फिर कंप्रोमाइज़ हो गई। इसी तरह ही मॉर्निंग में सुबह उठना है और आपको पता है और आपका ये ख्याल था कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठूं और मैं अपने जो एक्सरसाइज वगैरह करूं या और बाकी काम अर्ली शुरू कर लिया करूं, मगर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप जो है वो फिर आप कह रहे होते हैं कि अच्छा यार चलो आज छोड़ो, फिर सही फिर कर लेंगे, कल उठ जाऊँगा, परसों उठ जाऊँगा, तो आज सोता हूँ। मतलब आपकी विल पावर फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो नाजरीन विल पावर को इंक्रीज़ करने या उसको रिटेन करने के लिए कुछ और भी बहुत ज़रूरी है, और वो है इमोशनल एक्सपीरियंस का होना। इमोशनल एक्सपीरियंस मतलब कि आपकी कोई ऐसा अमल या ऐसा काम जिसके साथ आपकी कुछ जज्बातियत अटैच हो जाए, आप उसके साथ उसको सोच के जज्बाती हो जाएं, आपके फीलिंग और इमोशन अरोज़ होना शुरू हो जाएं, तो वो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है इमोशनल एक्सपीरियंस काम कर रहा होता है डिज़ाइन के मोड पे,
प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे काम करा। मतलब जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप करना चाह रहे होते हैं, उसकी एक पिक्चर आपके माइंड में बन जाती है, आपके सबकॉन्शियस में बन जाती है। और आपकी इस सूरत हाल में अगर आपकी डिज़ायर आपसे कहे कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मैंने करके ही छोड़ना है, मीन्स के इमोशनल एक्सपीरियंस की सूरत में यू आर फाइटिंग फॉर योर डिज़ायर, नॉट अगेंस्ट द डिज़ायर। ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मैंने करके ही छोड़ना है। तो इस सूरत हाल में कौन सी चीज़ होगी जो आपको ये तमाम चीज़ें और ये तमाम मामला से में आगे बढ़ाने और आपके विल पावर को इंक्रीज़ करने में मदद देगी? और वो है आपका विजन, आपका मकसद। अगर आपका मकसद बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। अगर आपका मकसद बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका विजन बड़ा क्लियर है, तो आप आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही रहेगी। बेहतर ये है कि आप अपने विजन और उस मकसद के साथ मकसद एक टाइम लाइन दें। एक टाइम लाइन दें कि मैंने 6 महीने या साल में या 2 साल में 3 साल में यहाँ तक पहुँचना है, और उसके साथ अपने फीलिंग्स अटैच करें, अपने इमोशंस को अटैच करें, और ये देखें कि उस काम की तकमील के बाद आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ और सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगा, वो किस तरीके से आपका वो मकसद कंट्रीब्यूट कर सकेगा इन तमाम चीज़ों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हैं कि मैंने BMW लेनी है। अब आपके पास पैसे नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू डू समथिंग, यू विल हैव टू डू गुड जॉब टू बाय दैट। तो आप अगर ये सोच लें कि मैंने एक विजन, उसकी पिक्चर अपने माइंड में अगर BMW की बना के रखते हैं, और फिर आपके फीलिंग्स इस तरह अटैच होंगे कि सोचें कि मैं अगर उसमें बैठा हूँ, उसको चला रहा हूँ तो कैसा लगूंगा, और आपके अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को अगर उसमें आप लेके जाएंगे तो वो कैसा फील करेंगे, राइट। या इसी तरह अगर आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, कोई भी पेशा या कोई भी प्रोफेशन आप जो है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उसके साथ अगर आपके फीलिंग्स और इमोशंस अटैच हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा। और आपके, क्योंकि उस चीज़ के साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी जो अटैच हो जाएगी, तो फिर आपका विल पावर कभी भी नीचे नहीं आ सकती। तो इसलिए विल पावर को रिटेन करने के लिए जज्बाती वाबस्तगी का होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले जब तक आपके अंदर वो एक मोटिवेशन तभी रहेगी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ मोटिवेशन तभी रहेगी, जब आपका मकसद, आपका एक्शन, आपका पर्पस एक सॉलिड, एक विद क्लैरिटी और विद कन्विक्शन होगा। इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर सक्सेस, फीलिंग्स और ड्रीम्स सब कुछ बीच में शामिल होता है, और यही आपको पुश और ड्राइव देता है। हमारी क्योंकि पिक्चर्स माइंड के अंदर जब बनती हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए इमोशनल एक्सपीरियंस बेस भी डिज़ाइन पे कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स अज्यूम 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। सो जो अशखास, या जैसे मैं वहाँ पे बैठा हूँ, जब मैंने मैच देखा तो मुझे आज भी 92 से लेके अब तक याद है कि मैंने वो किस जगह पे बैठ के देखा था और मेरे साथ कौन कौन बैठे थे, राइट। और जबकि जिस दिन मैच था उससे पिछले दिन या उससे अगले दिन का मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था, राइट। क्योंकि उस चीज़ के साथ आपकी एक जज्बाती वाबस्तगी अटैच थी, वो आपके जहन में नक्श हो गया। इसी तरह ज़िंदगी में बहुत सारे रोज़ाना की बेसिस से बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, मगर आपके जहन में नहीं रहता कि फ़लाँ किससे मिला, मैं किससे मिला, फ़लाँ ने क्या कहा, फ़लाँ ने क्या पूछा। तो मगर अगर आपको कोई किसी जगह पे कोई हर्ट करता है तो वो आपको हमेशा याद रहता है कि उसने फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह पे हर्ट किया था, बेशक कितने भी साल गुजर चुके हों उस वाक़े को। या जब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, या आपको किसी ने अच्छा कहा, या आपके काम को सराहा, तो वो भी आपको याद रह जाता है। तो लिहाजा अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ों के साथ आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है वो हमेशा आपके माइंड में नक्श हो जाती है, और इस तरीके से जो है वो ब्रेन के अंदर वो जो पिक्चर्स हैं उसकी वजह से एक न्यूरो पाथवे डेवलप हो जाता है। क्योंकि इट इज़ सेड कि जहाँ पे इमोशंस होते हैं वहीं पे ही डिवोशन होती है। तो लिहाजा इमोशंस के साथ डिवोशन होना लाजमी है, क्योंकि वही डिवोशन आपको आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो लिहाजा अगर इन तमाम चीज़ों की सूरत हाल में आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और अगर इन तमाम चीज़ों को पे अमल पैरा होकर आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन और इमोशन फ्री आदमी बनाएंगे, तो कोई लिमिटेशंस, कोई डिस्ट्रैक्शंस आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करेंगी। थैंक यू वेरी मच।